सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात को आगे लेके जाना चाहती है। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, आइन के तहत फैसले करना है। 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के इजलास में खिताब, ये भी वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे और इसके लिए फंड्स भी पार्लियामेंट ही जारी कर सकती है। पार्लियामानी पार्टी मुज़ाकरात की ख्वाहिश निकाल सकती है, लेकिन PTI ने इंतशार पैदा किया, फौज को भी नहीं छोड़ा। दुनिया भर में पार्लियामान का एक काम है जो कोई इदारा हमसे नहीं ले सकता, और वो सिर्फ इस हाउस का जिम्मेदारी है। ये ना सेनेट का काम है, ना अदालत का काम है, ना किसी और अदारा का काम है। द पार्लियामेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स। वी विल डिसाइड हाउ द मनी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज स्पेंट एंड वेयर इज इट स्पेंट एंड हाउ इट इज स्पेंट। ये एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद फैसला करें कि यहां या यहां पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले पर पार्लियामान की बार बार तौहीन की जा रही है। वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। किसी जज को आइन से मुतालिक गलतफहमी है तो पीपल्स पार्टी की पूरी कमेटी को भेजने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा कोई इदारा कैसे हुकूमत को आइन की खिलाफ वर्जी का हुक्म दे सकता है। इदारों के सरबराहान को फैसला करना है कि वो तारीख में टाइगर फोर्स के नाम से याद रहना चाहते हैं या अहदसाज शख्सियत के। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आज़म से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन की मजम्मत, अक्सरियत और एतमाद खोने से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन वज़ीर आज़म की तौहीन के मुतरादिफ करार। इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को तफवीज़। इजलास में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन पर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत और PTI को दी गई मोहलत खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल सुबह 11 बजे मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस के सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस कल कोई और केस नहीं सुनेंगे। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया था कि 14 मई को इलेक्शन का फैसला वापस नहीं लेंगे। एक केयर टेकर बैठी होगी, 3 हुकूमतें और एक सूबे इलेक्शन हो रहे होंगे। अब उसके बाद जो ये प्रोसेस इज नॉट एनविसिज्ड एज पर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट, एज पर द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017। सो हम उसको भी वायलेट कर, उसको भी हमने पसे पुश डाल दिया। उसको भी छोड़ें कि पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है कि जहां हम आज खड़े हैं, जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, ये सब पार्टीज को, ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट एलाइज शुड हैव जॉइंट हैंड टुगेदर। पंजाब और KP में अलग इलेक्शन से 14 अरब रुपए के इजाफी अखराजात आएंगे। अदालती हुक्म अपनी जगह, लेकिन आइन से इनहराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। वजीर खजाना इसहाकदार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आर्टिकल 63A के फैसले में आइन दोबारा ना लिखा जाता तो असम्बलियाँ मौजूद होती। 2 असम्बलियों को एक शख्स की अना की भेंट चढ़ाकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। ये इख्तियार ना वफाकी हुकूमत का है, ना किसी और इदारे और अथॉरिटी का है। ये कुल्ली आइनी इख्तियार इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का है। यहाँ बैठे हुए मेरे इन मोअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों का है। तो ये इन गुजारिशात, ये नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। इलेक्शन के लिए फंड जारी करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है और ऐवान हुक्म दे चुका, रकम नहीं दी जा सकती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में वाज़ेह कर दिया, कहा अगर हुकूमत 21 अरब जारी कर भी दे तो भी मंजूरी ऐवान को ही देनी है। अदालत ने कहा लग रहा है वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं।
अदालती हुक्म पर इंतखाबात होंगे या फिर वजीर आजम और उनकी काबीना पर आर्टिकल 6 लगना है, इसका तीसरा कोई हल नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। शाह महमूद कुरैशी बोले इनकी नीयत साफ नहीं, ये आइन शिकनी की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत का मुल्क में अनारकी पैदा करने का मंसूबा है। परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। इमरान खान ने कारकुनों के सामने घुटने टेक दिए। पीपी 108 फैसलाबाद का टिकट नदीम आफ्ताब सिंधु को जारी कर दिया। इससे पहले हाफिज अता को टिकट दिया गया था। वस्ती पंजाब में टिकट्स की तकसीम मुकम्मल हो गई। चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु को टिकट मिलने पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। नदीम आफ्ताब सिंधु का चेयरमैन पीटीआई से इजहार तशक्कुर, कहा इमरान खान ही अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन। आर्मी हेडक्वार्टर्स आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपह सलार की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर से मुलाकात, दो तरफा सलामती के उमूर और अस्करी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने चीनी फौजी दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। जिला खैबर की वादिया तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला, 2 दहशतगर्द मार गिराए, 4 जख्मी हो गए। 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिपाही वकास और बासित अली शामिल। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। जैकबाबाद के इलाके जागीर में बलूचिस्तान पुलिस का मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से इंस्पेक्टर समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। मुख्तलिफ थानों की पुलिस मगवी की बाजियाबी के लिए कार्रवाई में मसरूफ थी। जसद खाकी जाफराबाद पहुंचा दिए गए। 4 शोधा का ताल्लुक सिब्बी से है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का इंकशाफ, सऊदी अरब से आए 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। पिम्स में आइसोलेट कर दिया गया। एयरपोर्ट्स पर जरूरी इक़दाम की हिदायत। सिंध के तमाम अस्पतालों में अलर्ट जारी। लाहौर में भी हंगामी इक़दाम। 6 रुकनी कमेटी कायम, वायरस की तशखीस और इलाज की जिम्मेदार होगी। गरीब आवाम एक और भारी भरकम बिल के लिए तैयार हो जाएं। महंगाई की आग ने गैस को भी लपेट में ले लिया। गैस मीटर के माहाना चार्जेस 40 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिए गए। इतलाक जनवरी 2023 से होगा। नोटिफिकेशन जारी, सारिफ गैस इस्तेमाल न करे तो भी 500 रुपए देना होंगे। महंगाई ने हज की राह में भी रुकावटें खड़ी कर दी। मुल्क की तारीख में पहली बार हज करने वाले कम पड़ गए। महंगे हज के बायस हजारों अफराद ने दरखास्तें ही ना दी। बच जाने वाला कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा। सरकारी कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने पर गौर। हुकूमत की सस्ता पेट्रोल स्कीम खटाई में पड़ती दिखाई देने लगी। IMF के बाद पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन की भी मुखालफत। स्कीम नाकाबिल अमल करार दे दी। अदायगी के तरीके पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उन्होंने कहा बरवक्त अदायगी मुश्किल है, मुल्क नए गर्दिशी कर्ज की लपेट में आ जाएगा। वज़ारत पेट्रोलियम ने मामला ओगरा को भिजवा दिया। टोबा टेकसिंग में मिनी ट्रक की टक्कर के बाद वैन का गैस सिलेंडर फटने से खौफनाक आतिशज़दगी। 7 अफराद झुलस कर जहां बहाक। 5 की लाशें नाकाबिल शनाख्त। खवातीन बच्चे समेत 13 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ठट्ठा में ट्रक और पिकअप में होने वाले तसादुम में जहां बहक 9 दोस्तों की कराची में नमाज जनाजा अदा। इलाके की फजा सोगवार। तमाम दोस्त पिकनिक मनाने किंजर झील गए थे। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मजीद 200 पाकिस्तानियों का काफिला सूडान एयरपोर्ट पहुंच गया। दफ्तर खारजा का इजहार तशक्कुर। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तानी सफारत खाना उनकी रिहाइश का इंतजाम कर रहा है। जंग ज़दा मुल्क से इनखला में हर मुमकिन मदद की जाएगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 5 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज की ट्रॉफी की तकरीबन रूनुमाई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन जारी।